क्लास 12 हिस्ट्री भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस, भक्ति व सूफी परंपराएं हमारा चैप्टर है। इसके पूरे एमसीक्यूज़ मैंने प्रिपेयर करे हुए हैं। पूरा जो चैप्टर है उसके टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। इन एमसीक्यूज़ को एक बार आप सुन लेते हैं, इनके आंसर्स को सुन लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छी रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को 2023-24 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू की स्पेशल सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे। हु वाज रॉबर्ट रेडफील्ड? फर्स्ट ऑप्शन ए है इतिहासकार, बी जीव विज्ञानी, सी समाजशास्त्री, डी कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन ए हिस्टोरियन, बी जूलॉजिस्ट, सी सोशलिस्ट एंड डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर है, उसका नाम है समाजशास्त्री यानी सी ऑप्शन। सोशोलॉजिस्ट हमारी या सोशल साइंटिस्ट हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड थे। इनके बारे में अगली जो इन्फॉर्मेशन है आपको सेकंड क्वेश्चन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 है, लघु व महान परंपराओं शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था। ऑप्शन ए आपके सामने है कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन बी आपके सामने है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी आपके सामने है कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है टेलर जीन। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही महान परंपरा, लघु परंपरा यानी कि ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन वर्ड्स का यूज़ किया, इनको प्रिंट किया है, यूज़ किया है। तो इसको आप सही आंसर देखेंगे। इसको एनसीईआरटी में आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन या मोज़ेक ऑफ द ट्रेडिशंस यानी कि गंगा जमुनी तहजीब चैप्टर का जो है वो देखेंगे आप। महान परंपरा व लघु परंपरा के बीच संवाद का परिणाम, यह महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का परिणाम क्या है। तो डायलॉग्स बिटवीन द ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन एंड द रिजल्ट, क्या इसका रिजल्ट था। ऑप्शन ए जगन्नाथ की पूजा विष्णु के रूप में, बी देवी की पूजा, सी ए व बी दोनों, डी कोई भी नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि महान परंपरा और लघु परंपरा दो परंपरा हमने पढ़ी हुई हैं। इनके बीच जो अविरल संवाद हुआ भारत के उपमहाद्वीप में, उसके परिणाम स्वरूप जगन्नाथ की पूजा विष्णु के रूप में होने लग गई और देवी की पूजा पद्धति को भी बाद में अपना लिया गया भारत देश के अंदर। जो अपने आप में आपने देखा होगा कि तांत्रिक प्रक्रिया आ गई, तांत्रिक पद्धति कहा गया। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए व बी दोनों। ऑप्शन 4 यानी क्वेश्चन 4 कर लेते हैं कि जगन्नाथ को किसका रूप बताया गया है। ए शिव, बी कृष्ण, डी विष्णु या डी गणेश। तो आपको पता है इसमें कि जगन्नाथ को भगवान विष्णु का रूप बताया गया है यहाँ पर। तो जगन्नाथ जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी नाम की जगह है, वहाँ पर जो है जगन्नाथ विष्णु के अवतार या विष्णु के रूप बताए गए हैं और ये एक महान परंपरा लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का परिणाम है। इसको जगन्नाथ की मूर्ति को लकड़ी से वहाँ के आदिवासी समाज के लोग बनाते हैं, ऐसा आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि देवी की आराधना पद्धति क्या है, या देवी की आराधना पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए तांत्रिक पद्धति, ऑप्शन बी मांत्रिक पद्धति, ऑप्शन सी शैविक पद्धति, ऑप्शन डी वैदिक पद्धति। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शन का जो सही आंसर वो होगा तांत्रिक पद्धति। देवी की जो आराधना पद्धति है वो अपने आप में तांत्रिक पद्धति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लेते हैं कि तांत्रिक पद्धति के संबंध में गलत को छांटिए। जो असत्य है तांत्रिक पद्धति के संबंध में उसको आपने छांटना है। ऑप्शन ए है देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति कहते हैं। ऑप्शन बी है इसमें स्त्री व पुरुष दोनों स्वीकार्य हैं, यानी उनको सम्मिलित किया जा सकता है तांत्रिक पद्धति में। ठीक है, सी वर्ण व वर्ग भेद की अवहेलना यहाँ पर की जाती है, यानी वर्ण और वर्ग भेद नहीं माना जाता है। डी इस पद्धति का प्रभाव शैव व बौद्ध मत पर नहीं पड़ा है। तांत्रिक पद्धति का प्रभाव शैव व वैष्णव बौद्ध मत पर नहीं पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं इसमें डी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर असत्य है, गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि इस पद्धति का प्रभाव शैव व बौद्ध धर्म पर दरअसल पड़ा है। तो तांत्रिक पद्धति के मामले में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति कहते हैं, बिल्कुल सही। स्त्री पुरुष दोनों स्वीकार्य हैं इस पद्धति में, बिल्कुल सही बात है। वर्ण और वर्ग का भेद भी अवहेलना इसमें की जाती है। स्त्री पुरुष दोनों वर्ण, किसी भी वर्ण का जाति का व्यक्ति तांत्रिक पद्धति में सम्मिलित हो सकता है। लेकिन ऑप्शन डी जो है यहाँ पर है वो पूर्णतया उस ऑप्शन को आप चूज़ करोगे क्योंकि शैव और बौद्ध धर्म पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो ये कहना गलत होगा कि इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो ऑप्शन है 7, भक्ति परंपरा के प्रमुख वर्ग कौन से, कितने हैं। भक्ति परंपरा के कितने भागों में भक्ति परंपरा को बांटा जाता है, कितने मार्ग हैं, 1, 2, 3 या 4, 1, 2, 3 और 4। तो 2, देयर आर 2 लाइक कैटेगरीज इन द भक्ति ट्रेडिशन। 2 वर्ग हैं भक्ति परंपरा में। अब वो कौन कौन से अगले ऑप्शन में आप देख पाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा भक्ति परंपरा के वर्ग कौन कौन से हैं। ए
ऑप्शन सगुण, बी ऑप्शन निर्गुण, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, डी ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों, यानी सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति परंपरा के दो वर्ग हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि ईश्वर की आकार रूप में आराधना किस भक्ति परंपरा के वर्ग में की जाती है। ए सगुण परंपरा में, बी निर्गुण परंपरा में, सी ए व बी दोनों में, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने होगा, ईश्वर की आकार के रूप में, ईश्वर का कोई आकार है उसकी मूर्ति रूप में पूजा की जाती है, इसको हम सगुण परंपरा के अंतर्गत लेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निराकार ईश्वर की पूजा पद्धति किस, निराकार मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, पूजा पद्धति किस वर्ग में आएगी। ए सगुण, बी निर्गुण, सी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर चूज करना है निर्गुण, विदाउट एट्रीब्यूट, निर्गुण। तो निर्गुण परंपरा या विदाउट एट्रीब्यूट फॉर्म ऑफ वॉरशिप में ईश्वर की पूजा, गॉड की जो वॉरशिप की जाती है, फॉर्मलेस गॉड के रूप में की जाती है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हम कर लेते हैं। कबीर नानक की परंपरा क्या है। कबीर और नानक किस परंपरा के अंतर्गत आते हैं। भक्ति ट्रेडिशंस में किस ट्रेडिशन को कैटेगरी में रखेंगे, सगुण या निर्गुण में। तो कबीर और नानक जो है दोनों बी यानी निर्गुण परंपरा या निर्गुण ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं है इन दोनों के अनुसार, फॉर्मलेस गॉड को ये इसमें बिलीव करते हैं एक तरह से। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का विकास कहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का विकास कहाँ हुआ। अर्ली भक्ति ट्रेडिशन डेवलप्ड इन विच रीजन। ए ऑप्शन दक्षिण भारत तमिलनाडु, बी ऑप्शन दक्षिण भारत केरल, सी ऑप्शन पश्चिम भारत महाराष्ट्र, डी ऑप्शन उत्तर भारत उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में आपका यहाँ प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चलाया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। ऑप्शन ए अलवार व नयनार, बी तलवार व बेगार, सी रामानंद व तुकाराम, डी नानक व रज्जबदास। तो इसका सही आंसर है अलवार और नयनार भक्ति संतों ने, ए अलवार और नयनार भक्ति संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया और प्रारंभिक ये भक्ति आंदोलन कहा जाता है एनसीईआरटी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख लेते हैं। अलवार व नयनारों की भाषा क्या थी। अलवार और नयनार जो भक्ति संत थे दक्षिण भारत के, उनकी मुख्य भाषा कौन सी थी। ए ऑप्शन तेलुगु, बी ऑप्शन मलयालम, सी ऑप्शन तमिल, डी ऑप्शन हिंदी। तो इसमें जो सही आंसर आपका रहने वाला वो है तमिल यानी सी ऑप्शन। तमिल भाषा का प्रयोग अलवारों ने अनार भक्ति संतों ने किया है, संस्कृत का नहीं बल्कि तमिल का किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अलवारों का इष्ट देव कौन था। अलवारों ने किस देवता को अपना इष्ट बनाया था। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी राम। तो इसका सही आंसर आपके सामने आपको याद होगा, वो ऑप्शन है ए जिसको कहते हैं हम विष्णु। विष्णु जो है अलवारों के आराध्य देव थे। 16 क्वेश्चन है, नयनारों का इष्ट देवता कौन था। नयनारों ने किनको अपना इष्ट देवता घोषित किया था। तो नयनारों ने जो अपना इष्ट देवता घोषित किया था वो था आपका ऑप्शन ए क्या है राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी शिव। तो इनमें सही आंसर क्या है। सही आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और वो होगा शिव। नयनारों के आराध्य देव ऑप्शन डी शिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अलवारों की कुल संख्या कितनी है। अलवार जो संत थे उनकी संख्या कुल कितनी थी। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 73। तो अलवारों की कुल संख्या थी 12, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अलवार कुल संख्या में संत कितने थे 12 थे। क्वेश्चन 18, नयनारों की कुल संख्या कितनी थी बताइए। नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 53। तो नयनार संतों की कुल संख्या वो है आपका 63 नयनार संत बहुत प्रसिद्ध हैं। और नयनार और अलवार संत कितने हैं 12 प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे शुरू कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलवार और नयनारों के संबंध में असत्य कथन छांटिए। अलवार और नयनार संतों के संबंध में असत्य कथन क्या है। ऑप्शन ए भ्रमण विहीन व आश्रम में रहने वाले, ऑप्शन बी इष्ट के लिए रचनाएं तमिल भाषा में लिखने वाले, ऑप्शन सी कुछ स्थानों को इन्होंने पवित्र घोषित कर दिया, ऑप्शन डी इनके द्वारा पवित्र घोषित स्थलों पर मंदिर भी बाद में बनाए गए। तो इसमें आपका जो आपको चूज़ करना है ऑप्शन वो आप सोच लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऑप्शन होगा ए भ्रमण विहीन व आश्रम में रहने वाले। ये कथन जो है असत्य है। क्यों, क्योंकि ये दरअसल भ्रमण करते रहते थे और आश्रम में नहीं घूमते रहते थे ये लोग। ठीक है, तो कुल मिलाकर बाकी बी सी डी तो सही है। ऑप्शन आप करोगे ए चयन कि भैया ये गलत कथन है। अगला कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पर आप देख पाओगे कि अलवार और नयनारों के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ठीक है, अलवारों और नयनारों के कथन बारे में अब असत्य कथन आपको छांटना है कि एक। अच्छा, ये क्वेश्चन 19 हो चुका है। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ सीधे। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बाय मिस्टेक यहाँ पर कहीं पर आ गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे करना है। वहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर ही क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इसमें से गलत जो आर्गुमेंट है, कथन है कौन सा है। ऑप्शन ए है
कि अलवार और नैनार संतों के बारे में जो गलत होगा, ठीक है। जाति प्रथा व ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध में थे ये लोग। बी ऑप्शन, वेदों के कर्मकांडों का पालन का इन्होंने सुनिश्चित किया। सी ऑप्शन है, भक्ति संत अलवार नैनार विविध समुदाय से थे। ऑप्शन डी, अलवार और नैनार संत अस्पृश्य जाति से भी थे। तो कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे जो गलत होगा यहाँ पर, आपको क्या लगता है? दरअसल बी, वेदों के कर्मकांडों का पालन सुनिश्चित किया। दरअसल वेदों के और वेदों कर्मकांडों का तो ये विरोध करते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी गलत है। कोई भी कर्मकांडों और वेदों का ये पालन करने को नहीं कहते थे, बल्कि जाति प्रथा ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध में ये थे। अलवार नैनार विविध समुदायों से थे, महिलाएं भी थी इनमें, और अलवार नैनार संत अस्पृश्य जाति से भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आपको सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन छांटिए। ऑप्शन ए तवरम, ऑप्शन बी संगम ग्रंथ, ऑप्शन सी नल ईरा दिव्य प्रबंधम, डी मणिपाक्कम। तो ऑप्शन है इसमें आपका सी करेक्ट है। नल ईरा दिव्य प्रबंधम जो है अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है। फिर अगला, वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया है तमिल ग्रंथ। कौन सा तमिल अलवार ग्रंथ जो है वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया है? ए तवरम, बी नलीरा दिव्य प्रबंधम, सी संगम ग्रंथ, डी यहाँ पर नन ऑफ द अबव आप कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर कि नलीरा दिव्य प्रबंधम। ऑप्शन बी करेक्ट है कि यह जो है तमिल वेद इसको कहा गया है, बल्कि वेदों जैसा महत्वपूर्ण इसको बताया गया है। अलवारों का ये एक तरह से ये ग्रंथ है। अब तमिल वेद किसको कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो तमिल वेद किसको कहा गया? ए नलीरा दिव्य प्रबंधम, ऑप्शन बी तवरम, ऑप्शन सी आलोक रचितम, डी रामायणम। तो तमिल वेद कहा गया है यहाँ पर नलीरा दिव्य प्रबंधम को, ऑप्शन ए। फिर अलवार और नैनार परंपरा के विषय में विशिष्ट तथ्य। अलवार और नैनार परंपरा के बारे में आपको एक विशिष्ट तथ्य का चयन करना है, स्पेशल फैक्ट को आपने चूज करना है। ए महिलाओं की उपस्थिति इसमें है, बी तमिल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, सी वेदों के बराबर नलीरा दिव्य प्रबंधम व तवरम को रखा गया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है एक विशिष्ट तथ्य, मैंने एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया है, तो एनसीईआरटी में जो आंसर लिखा होगा मैं वही बता रहा हूँ। ऑप्शन ए, महिलाओं की जो उपस्थिति है अलवार और नैनार परंपरा में, वह अपने आप में क्या है? एक विशिष्ट तथ्य है। ये विशिष्ट तथ्य स्पेशल जो है आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध अलवार स्त्री भक्त कौन है? प्रसिद्ध अलवार स्त्री भक्त का नाम छाटिए। ऑप्शन ए अंडाल, ऑप्शन बी मणिकुमारी, ऑप्शन सी करैकाल अमैयार, ऑप्शन डी मीरा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए। अंडाल जो है प्रसिद्ध अलवार महिला स्त्री भक्त संत है, ठीक है। अंडाल का नाम ध्यान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अंडाल का आराध्य देव कौन था? अंडाल ने किस देवता को अपना आराध्य माना था? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी राम। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन है इसमें ए विष्णु। विष्णु भगवान को अंडाल ने अपना आराध्य देव मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, अंडाल ने विष्णु की स्वयं को बताया, यानी विष्णु की मैं क्या हूँ, विष्णु से कौन सा नाता जोड़ा अंडाल ने? ऑप्शन ए प्रेयसी का, ऑप्शन बी पत्नी का, ऑप्शन सी बहन का, ऑप्शन सी दोस्त का या फ्रेंड का। तो प्रेयसी, प्रेमिका, लवर, बिलव्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अपनी जो प्रेमिका इन्होंने विष्णु की अपने आप को बताया। किसने? अंडाल, जो अलवार महिला भक्ति संत थी। क्वेश्चन नंबर 28, नैनार परंपरा की जो महिला संत है उसका नाम छाटिए। नैनार संत परंपरा में जो महिला संत है उसको छाटिए। ऑप्शन ए अंडाल, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी करैकाल अमैयार, ऑप्शन डी मणि नैयर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा करैकाल अमैयार। करैकाल अमैयार जो है ये ऑप्शन सी जो है यह नैनार परंपरा की महिला संत है, ठीक है, और ये शिव को अपना आराध्य मानती थी। अच्छा, करैकाल अमैयार का मार्ग क्या था निम्नलिखित? कौन सा रास्ता इन्होंने चूज किया? किस मार्ग पर चली करैकाल अमैयार? ठीक है, ए सरल व कोमल मार्ग पे, बी घोर तपस्या के मार्ग पे, सी वेद आधारित मार्ग पे, डी नन ऑफ द अबव। तो करैकाल अमैयार जो शिव भक्ति थी और नैनार भक्ति संत थी, उसने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। ये एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ, उनकी फोटो भी वहाँ पर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप स्क्रीन पर देखेंगे, किस शासक वंश ने ब्राह्मणीय व भक्ति परंपरा को समर्थन प्रदान किया? किस शासक वंश ने ब्राह्मणीय व भक्ति परंपरा को समर्थन प्रदान किया था? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी दक्कनी, ऑप्शन सी बहमनी, ऑप्शन डी विजयनगर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। चोल वंश जो था उसने यहाँ पर जो है अपने आप में ब्राह्मणीय व भक्ति परंपरा को अपना सहारा प्रदान किया था। इसको ध्यान में रख लीजिए। इस वीडियो को आगे शुरू कर देते हैं।
तो अब आगे देखते हैं कि चोल शासकों के द्वारा किस ग्रंथ को विशेष समर्थन मिला। चोल शासकों के द्वारा किस ग्रंथ को विशेष समर्थन किया। ए शैव, बी वैष्णव, सी देवी, डी गणेश। तो चोल शासकों के द्वारा जो समर्थन विशेष दिया गया है वो यहाँ पर शैव परंपरा यानी शैव परंपरा यानी नयनार संतों को तो विशेष इन्होंने समर्थन चोल शासकों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर हम देख लेते हैं। शिव व विष्णु के मंदिर चिदम्बरम, राजराजेश्वरम, गंगईकोंड, चोलपुरम के निर्माणकर्ता कौन थे। ए ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी पाल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होता है चोल। चोल वंश जो बी ऑप्शन है, इन्होंने बड़ी मात्रा में मंदिरों का निर्माण कराया था और जो शिव के मंदिर तो विशेष रूप से इन्होंने सबसे ज़्यादा बनाए। ऑप्शन अगला आपके पास आता है तवरम क्या है। ऑप्शन ए शैव नयनार भजन संग्रह, बी वैष्णव नयनार भजन संग्रह, सी वैष्णव भजन संग्रह, डी कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर आपका होने वाला वह है कि शैव नयनारों का भजन संग्रह जो है उसको तवरम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। नयनार व अलवार भक्ति संतों को किसके द्वारा सम्मानित किया गया था विशेष रूप से एनसीईआरटी के अनुसार। तो नयनार व अलवार भक्ति संतों को विशेष रूप से ऑप्शन ए वेलालर किसान, ऑप्शन बी आदिमाई किसान, ऑप्शन सी उलवर किसान, ऑप्शन डी गहपति किसान। तो सही आंसर इसमें आपके सामने देख पाओगे ऑप्शन ए वेलालर किसानों ने विशेष रूप से नयनार और अलवार भक्ति संतों को सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 55 है। नटराज मूर्ति का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए चोल काल में, ऑप्शन बी विजयनगर काल में, ऑप्शन सी मुगल काल में और ऑप्शन डी यहाँ पर चेर काल में। तो आपको सही आंसर मिलने वाला है यहाँ पर ऑप्शन ए चोल काल में विशेष रूप से नटराज की मूर्ति का, कांसे की जो मूर्ति होती है शिव की मूर्ति, उसका विशेष तौर पर बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ, बड़े पैमाने पर बनाए गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 अपार सबंदर कौन है। ऑप्शन ए अलवार संत, बी ऑप्शन नायनार संत, सी ऑप्शन सूफी संत, डी ऑप्शन सिद्ध। ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा वो होगा कि अपार सबंदर, ऑप्शन बी नयनार संत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 महान परंपरा के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए पुराण आधारित, ऑप्शन बी महिला व पुरुष को जो है पुराण सुनने का अधिकार, सी विशिष्ट गैर ब्राह्मणीय परंपरा और डी संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान। तो यहाँ पर जो असत्य कथन आपको छांटना है वो ये है कि विशिष्ट गैर ब्राह्मणीय परंपरा, ये विशिष्ट गैर ब्राह्मणीय परंपरा नहीं है महान परंपरा, बल्कि ये तो एक ब्राह्मणीय परंपरा है। ठीक है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर आपको छांटना पड़ेगा, जो गलत आपको ऑप्शन मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 पे चल लेते हैं। किन संतों के दर्शन के फलस्वरूप नटराज मूर्तियों का निर्माण हुआ। किन संतों के दर्शन के फलस्वरूप नटराज मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो नयनार संतों जो शिव के पूजक थे उनके दर्शन के फलस्वरूप नटराज मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे एमसीक्यू नहीं है, वन वर्ड वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 दो प्रसिद्ध अलवार व नयनार संतों के नाम बताइए। तो दो प्रसिद्ध अलवार और नयनार जो संत हैं उनमें आप नाम ले सकते हैं। अलवारों में एक तो आपका अंडाल हो गई महिला मुख्य रूप से, और नयनार में आपका करईकाल अम्मैयार हो गई, ये प्रमुख महिला है। अपार सबंदर भी नयनार भक्ति संत हैं। भक्ति परंपरा के दो वर्ग बताइए, सगुण और निर्गुण। ठीक है। जियारत क्या है। जियारत एक प्रकार की धार्मिक यात्रा होती है जो किसी सूफी संत की दरगाह पर मुस्लिम लोगों के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास स्त्री शिव भक्त नयनार भक्ति संत। जो शिव भक्ति थी स्त्री थी और नयनार परंपरा में आती है वो कौन थी। तो उसका नाम था करईकाल अम्मैयार। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 62 वीर शैव व लिंगायत परंपरा का नेता कौन था। ऑप्शन ए बसवन्ना, ऑप्शन बी नयनार, ऑप्शन सी अलवार, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। बसवन्ना जो थे वीर शैव परंपरा या लिंगायत परंपरा के नेता थे, इन्होंने शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 63 लिंगायत का मुख्य आराध्य देव कौन था। लिंगायत परंपरा में मुख्य देवता कौन है। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी कृष्ण। तो मुख्य देवता ऑप्शन ए शिव। शिव लिंगायत परंपरा में मुख्य आराध्य देव हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है लिंगायत परंपरा में शिव की पूजा किस रूप में की जाती है। लिंगायत परंपरा में शिव की पूजा किस रूप में की जाती है। ऑप्शन ए लिंग रूप में, ऑप्शन बी मूर्ति रूप में, ऑप्शन सी लिंग व मूर्ति दोनों के रूप में, ऑप्शन डी पता नहीं। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए लिंगायत परंपरा में शिव की पूजा, आराध्य शिव की पूजा जो है मात्र लिंग रूप में की जाती है, मूर्ति रूप में नहीं की जाती। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65 लिंगायत परंपरा का उद्गम कहाँ हुआ था। लिंगायत परंपरा का उद्गम कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपको बता दें कि लिंगायत परंपरा का उद्गम जो हुआ है वो कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में लिंगायत परंपरा वीरशैव परंपरा का पालन किया जाता है। आज भी यहाँ पर कर्नाटक में लिंगायत परंपरा और वीरशैव परंपरा को मानने वाला बड़ा समुदाय रहता है। अब लिंगायत के संबंध में अगला क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन नंबर 66 लिंगायत के संदर्भ में गलत क्या है। आप लिंगायत परंपरा के संदर्भ में या वीरशैव परंपरा के संबंध में गलत कथन छांटना है। ऑप्शन ए वाम स्कंध पर लिंग धारण करते हैं पुरुष,
ऑप्शन बी शिव पूजा लिंग रूप में करते हैं, शिव की पूजा लिंग रूप में करते हैं। ऑप्शन सी मुख्य पुजारी को जंगम कहते हैं। ऑप्शन डी श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं। तो आप दोबारा से इनको स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि लिंगायत के संदर्भ में क्या गलत है। तो भैया ये तो सही है कि बाएं कंधे वाम स्कंद पर लिंग धारण करते हैं पुरुष, सही है। ऑप्शन बी शिव पूजा लिंग के रूप में करते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी मुख्य पुजारी को जंगम कहते हैं, जबकि ये गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते, बिल्कुल श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते। तो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी, मुख्य पुजारी को ये जंगम नहीं कहते, जंगम तो कुछ और होता है, तो ये गलत है, जंगम कुछ और है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जंगम क्या है, अगले ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा कि जंगम क्या है। व्हाट इज जंगम? ऑप्शन ए लिंगायत यायावर भिक्षु, लिंगायत नोमैडिक मॉन्क। ऑप्शन बी लिंगायत पुजारी, लिंगायत प्रीस्ट। ऑप्शन सी लिंगायत आश्रम, लिंगायत आश्रम। ऑप्शन डी बसवन्ना का दूसरा नाम, द अदर नेम ऑफ बसवन्ना। तो यहाँ पर आपको बता दें जंगम क्या है अपने आप में। ऑप्शन ए लिंगायत यायावर भिक्षु, लिंगायतों में जो यायावर भिक्षु होते हैं, घुमक्कड़ भिक्षु होते हैं, उनको जंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, लिंगायत परंपरा से संबंधित सत्य कथन है। लिंगायत परंपरा से संबंधित आपको सत्य कथन को छांटना है। ऑप्शन श्राद्ध का पालन नहीं करते। ऑप्शन बी बाल विवाह, सती प्रथा, कर्मकांडों का विरोध करते हैं। ऑप्शन सी जातिवाद का भी विरोध करते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपको छांटना है कि इन चारों कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन डी सही है कि सारे कथन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कि लिंगायत परंपरा में वास्तव में सभी कथन सत्य हैं। श्राद्ध का भी पालन नहीं करते, बाल विवाह, सती प्रथा, कर्मकांडों का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं। तो सभी कथन सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चले जाते हैं कि लिंगायत परंपरा के वचन किस भाषा में मिलते हैं। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु। तो लिंगायत परंपरा के वचन हमको जो मिलते हैं वो मिलते हैं कन्नड़ भाषा में। ऑप्शन सी कन्नड़, कर्नाटक में पैदा हुई लिंगायत परंपरा, तो कन्नड़ भाषा में ही इनके वचन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, बसवन्ना था पहले, बसवन्ना पहले क्या था? ए ब्राह्मण, बी मुस्लिम, सी क्षत्रिय, डी साधु। तो बसवन्ना भाई साहब ऑप्शन ए पहले क्या था? एक ब्राह्मण था। ठीक है, और मंत्री भी था एक कलचुरी राज्य में। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जैन भी था, लेकिन जैन धर्म को मानने लग गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, रूढ़िवादी ब्राह्मणीय ढांचे से बाहर निम्नलिखित में से कौन से नेता थे? ऑप्शन ए नाथ जोगी सिद्ध, ऑप्शन बी अलवार या नैनार। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखिएगा। ऑप्शन ए नाथ जोगी और सिद्ध जो हैं उत्तरी भारत में जो धार्मिक उफान टॉपिक है वहाँ से मैंने इसको लिया है। तो ऑप्शन ए नाथ जोगी और सिद्ध रूढ़िवादी ब्राह्मणीय ढांचे से बाहर के धार्मिक नेता उभर कर उत्तरी भारत में सामने आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। किस अरब सेनापति ने 711 ईस्वी में सिंध को जीता? हु द अरेबियन कमांडर वॉन सिंध इन 1711? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी अबू मुस्लिम, ऑप्शन सी रहमान, ऑप्शन डी बाबर आलम। तो क्वेश्चन जो सही आंसर इसका होगा आप समझ गए होंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में खलीफा के परमिशन आदेश पर 711 में सिंध को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 73, दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए तुर्क व अफगान, बी मुगल, सी लोदी, डी कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला मैं बता दूं आपको, तुर्क और अफगान जो है दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाले हैं। ये भी एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। जिम्मी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लूटी गई रकम, ऑप्शन बी संरक्षित श्रेणी, ऑप्शन सी एक नस्लीय शब्द, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जिम्मी शब्द का जो अर्थ है वो है अपने आप में एक बी ऑप्शन, संरक्षित श्रेणी, प्रोटेक्टेड कैटेगरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। किस कर को चुकाकर मुसलमान शासकों से संरक्षण प्राप्त किया जा सकता था? मुसलमान शासक जब भारत में शासन कर रहे थे तो कौन सा कर उनको चुका करके संरक्षण मिल जाता था? ए जजिया कर, बी रजिया कर, सी जिम्मी कर। तो ऑप्शन जो छांटेंगे आपका सही आंसर होगा जजिया कर। जजिया कर अगर ए ऑप्शन ए चुका लिया जाता था मुसलमान शासकों को तो फिर जो है उनसे संरक्षण मिल जाता था और एक प्रोटेक्शन मिल जाती थी। अब ये जजिया कर कौन चुकाता था? ऑप्शन 76 क्वेश्चन देख लेते हैं। जजिया क्या था? ऑप्शन ए एक कर था, अ टैक्स, ऑप्शन बी एक शासन पद्धति थी, ऑप्शन सी एक तलवार थी, अ सोर्ड, ऑप्शन डी एक किताब थी। तो जजिया वाज अ टैक्स। क्या था? जजिया एक प्रकार का कर था। ऑप्शन ए जजिया एक टैक्स था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77, जजिया कर कौन देता था? जजिया कर कौन देता था? ऑप्शन ए गैर मुसलमानों को मुसलमान, ऑप्शन बी मुसलमान शासकों को गैर मुसलमान, ऑप्शन सी खलीफा को भारतीय मुसलमान, ऑप्शन डी हिंदू राजाओं द्वारा खलीफा को दिया जा रहा था। तो इसमें सही जो ऑप्शन आपको छांटना है वो है कि
कि मुसलमान शासकों को गैर मुसलमान शासकों के द्वारा, जिनमें आप समझ लीजिए हिंदू हो गए, जैन हो गए और इस तरह के और संप्रदाय हो गए, मुख्य रूप से हिंदू जो हैं मुसलमान शासकों को जजिया कर दिया करते थे। 77 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। अब 78 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 78 का क्वेश्चन क्या है, इस्लामी कानूनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सरिया, ऑप्शन बी का कुरान, ऑप्शन सी तारीख, ऑप्शन डी कानून। तो इस्लामी कानूनों को कहा जाता है यहाँ पर शरिया, शरिया ऑप्शन ए। ठीक है। 79 किस इस्लामी समुदाय के द्वारा कुरान की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा जीनन का प्रयोग किया गया? किस इस्लामी समुदाय के द्वारा कुरान की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा जीनन का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है आपका ए ख्वाजा इस्माइली, बी कबियाली, सी अरबी मुसलमान, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल करेक्ट जो आपने छांटना है ए ख्वाजा इस्माइली समुदाय वो समुदाय है जिसने कि कुरान की व्याख्या अभिव्यक्ति करने के लिए देसी साहित्यिक विधा जीनन का प्रयोग किया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। भक्ति गीत जीनन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए संस्कृत शब्द ज्ञान से हुई है। बस यही ऑप्शन है, इसी को आप करेक्ट मान लीजिएगा, इस पर ऑप्शन नहीं बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। मातृकुलीयता व मातृगृह्यता अपनाने वाले समुदाय को बताएं। किस समुदाय ने मातृकुलीयता और मातृगृह्यता परंपरा को अपनाया? ऑप्शन ए ख्वाजा इस्माइली, ऑप्शन बी अरबी व्यापारी, ऑप्शन सी सीरिया के व्यापारी, ऑप्शन डी दमन के व्यापारी। तो मातृकुलीयता मातृगृह्यता प्रणाली को अपनाने वाला जो समुदाय है बी ऑप्शन अरबी व्यापारियों ने मातृकुलीयता और मातृगृह्यता प्रणाली को अपनाया। अब समझते हैं ये क्या प्रणाली है। 82 क्वेश्चन देखते हैं। मातृकुलीयता और मातृगृह्यता प्रणाली कहाँ प्रचलित थी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गोवा। तो मैं आपको बता दूं कि मातृकुलीयता और मातृगृह्यता प्रणाली जो है केरल में प्रचलित थी, जिसमें माँ के घर में ही बच्चों के साथ लड़की रहती थी, इसलिए इसको मातृकुलीयता या मातृगृह्यता प्रणाली कहा जाता है। और ये केरल में प्रचलित थी, जहाँ मलयालम भाषा को भी अरब के व्यापारियों ने अपना लिया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 83 प्रवासी समुदायों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य शब्द क्या था? प्रवासी समुदायों के लिए भारत में क्या एक सामान्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा था? ऑप्शन ए म्लेच्छ, ऑप्शन बी यवन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी हीन। तो मैं आपको बता दूं अधिकतर जो ब्राह्मणीय ग्रंथ हैं या अधिकतर भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें प्रवासी समुदाय जो बाहर से आते थे, यवन आ गए, जो कोई भी आ गया, तो ऑप्शन ए यानी कि म्लेच्छ अधिकतर शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से बाहरी प्रवासी समुदायों के लिए किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। इंसान एक कामिल कौन कहा गया? ऑप्शन ए पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान ए कामिल कहा गया। मुख्य रूप से सूफियों ने उनको इंसान ए कामिल कहा, जिसका अर्थ होता है आदर्श इंसान। क्वेश्चन नंबर 85 सूफीवाद के विषय में क्या असत्य है? सूफीवाद के विषय में जो गलत कथन है उसको आपने छांटना है। क्वेश्चन का ऑप्शन है ए रहस्यवादी वैराग्य व आध्यात्मिक आंदोलन है सूफीवाद, ऑप्शन बी कुरान की व्याख्या निजी अनुभव से ये करते हैं, ऑप्शन सी कुरान की बौद्धिक व्याख्या की ये आलोचना करते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर असत्य छांटना था आपने। तो यहाँ पर असत्य कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, बल्कि मैंने यहाँ पे मिटाया भी था, इसको हटा देते हैं। कौन सा कथन सत्य है? आप देखिए कि कुरान के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सारे कथन सत्य हैं। सूफीवाद रहस्यवादी आंदोलन है, वैराग्य को बढ़ावा दिया गया है, आध्यात्मिक आंदोलन तो है ही, स्पिरिचुअल है ही, और कुरान की व्याख्या ये निजी अनुभव से करते हैं, कुरान की जो है ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन का विरोध करते हैं कुरान को, है ना। कुरान की बौद्धिक व्याख्या की भी आलोचना करते हैं कि बहुत जो है कुरान को बिल्कुल कठोरता से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, उसकी थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे इंटरप्रेट करते हैं। तो उपरोक्त सभी कथन पूरे सत्य हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। खानकाह में मुखिया था, खानकाह का मुखिया कौन होता? ऑप्शन ए शेख, मुर्शीद, पीर, ऑप्शन बी मुरीद, ऑप्शन सी वारिस या मुरीद, ऑप्शन डी शागिर्द मुरीद। तो खानकाह का मुखिया होता था शेख, मुर्शीद और पीर। ठीक है। तीनों कहा सूफी संत को कहा जाता था, शेख भी, मुर्शीद भी, पीर भी। और बाकी जो नाम शागिर्द मुरीद दिए गए हैं, वारिस दिए गए हैं, उनके शिष्य हैं एक तरह से। ठीक है, या उत्तराधिकारी हैं। अब देखते हैं दरगाह का पारसी भाषा में क्या अर्थ है। दरगाह का ऑप्शन जो है क्या है? ऑप्शन ए दरबार, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी घर। तो दरगाह को जो है पारसी भाषा में जो दरगाह शब्द का अर्थ है वह ए दरबार। सूफी संत की जो दरगाह है उसको दरबार कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 सूफियों के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन ए भक्ति परंपरा का प्रभाव इन पर पड़ा, ऑप्शन बी सूफी कुरान पर निर्भर थे, ऑप्शन सी कर्मकांडों का पालन करते थे, ऑप्शन डी सूफी सगुण ईश्वर के उपासक थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या सही है।
कि सूफियों के संदर्भ में भक्ति परंपरा के क्या उन पर प्रभाव पड़ा? सूफी कुरान पर भी निर्भर थे ना? निर्भर नहीं थे। कर्मकांडों का पालन करते थे? नहीं, कर्मकांडों का पालन तो करते ही नहीं थे। सूफी सगुण ईश्वर के उपासक थे? ईश्वर के आकार रूप में पूजा करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्गुण ईश्वर, फॉर्मलेस गॉड, इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे। तो क्या इसमें सही होगा? सही तो सिर्फ ए है, भक्ति परंपरा का प्रभाव। भक्ति परंपरा का भी प्रभाव सूफियों पर पड़ा, इसलिए तो नाच गाना स्थानीय भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91, खानकाह का तिरस्कार करने वाले व गरीबी फकीरी में रहने वाले संत कहलाए। खानकाह का तिरस्कार करने वाले और गरीबी और फकीरी में रहने वाले और ब्रह्मचर्य को गौरव प्रदान करने वाले कौन से सूफी संत थे? ऑप्शन ए बेसरा, ऑप्शन बी बासरा, ऑप्शन सी शरीयत, ऑप्शन डी सराफत। तो जो सूफी संत जो है खानकाह में नहीं रहते थे, गरीबी में रहते थे, फ़कीरी में रहते थे, ब्रह्मचर्य को उन्होंने बड़ा अच्छा माना, शादी विवाह तो किया ही नहीं, तो ऑप्शन ए बेसरा। बेसरा, आपने ध्यान दिया होगा कि दो प्रकार के सूफी संत हैं, एक बेसरा एक बासरा। बेसरा जो शरीयत को नहीं मानते, बासरा जो शरीयत के साथ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किन्होंने निर्धनता व ब्रह्मचर्य को गौरव प्रदान किया है? ऑप्शन ए बेसरा संत, ऑप्शन बी बासरा संत। तो आपको पहले ही बता दिया था कि निर्धनता और ब्रह्मचर्य और गरीबी में रहने वाले लोग, ऑप्शन ए बेसरा सूफी संत है। ठीक, अगला क्वेश्चन 93, कलंदर मदारी मलंग हैदरी आदि संत कहे गए। कलंदर मदारी हैदरी मलंग दमादम मस्त कलंदर, तो ये कौन है? ये बेसरा, शरीयत के नियमों को नहीं मानती है, शरिया का पालन नहीं करते। ऑप्शन ए कलंदर मदारी मलंग हैदरी सब क्या है? बेसरा संतों के नाम है, बेसरा। क्वेश्चन नंबर 94, शरिया का पालन न करने वाले संत कौन थे? ऑप्शन ए बेसरा, ऑप्शन बी बासरा। तो यह ऑप्शन ए बेसरा सूफी संतों को शरीयत का पालन नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी समुदाय कौन सा था? ऑप्शन ए चिश्ती संत, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी सोहरावर्दी। तो भारत में सबसे प्रभावशाली सबसे प्रसिद्ध सूफी संत समुदाय, ऑप्शन ए चिश्ती सूफी संत जो थे भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह कहाँ थी? ऑप्शन ए दिल्ली गयासपुर, बी मेरठ आलमगीरपुर, सी आगरा फतेहपुर सीकरी, डी पंजाब अजोधन। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो प्रसिद्ध सूफी संत हैं, उनकी दरगाह, उनकी जो खानकाह थी वो थी ए दिल्ली में गयासपुर नाम की जगह में, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य कौन था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन ए अमीर हसन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी गयासुद्दीन, ऑप्शन डी अकबर। तो निज़ामुद्दीन औलिया जी के जो प्रिय शिष्य थे वो थे ऑप्शन बी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 98 हम देख लेते हैं, किसने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया व उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में नियुक्त कर दिया? ये पूरा जो भारत देश है, यहाँ से उन्होंने पूरे भारत भर में अपने आध्यात्मिक वारिस जो हैं, स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, वारिस जो है अपॉइंट कर दिए। कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी अली अहमद साबिर और डी फरीद बाबा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली में जिनकी दरगाह अभी है और पहले खानकाह थी। इन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर अपने शिष्यों को भेजा और आध्यात्मिक वारिस नियुक्त किया और उन्होंने फिर सूफी परंपरा को आगे वहाँ पर बढ़ाया उन शिष्यों ने। ठीक है, 99 नंबर का यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हो, सूफी संतों में सबसे पूजनीय दरगाह किसकी है? ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी अबुल कादिर, ऑप्शन डी नसरुद्दीन चिराग दहलवी। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर है ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में जो दरगाह है उसको गरीब नवाज़ के नाम से इनको जाना जाता है। अजमेर जो राजस्थान में है, तो वहाँ पर जो इनकी दरगाह है वो सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय दरगाह भारत में मानी जा सकती है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। 100 नंबर क्वेश्चन, वह पहला सुल्तान कौन सा था जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी फिरोज़ तुगलक। तो 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, 100 वाला है जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला शासक जो था वो था ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। पहली बार इनके सुल्तान, पहला सुल्तान है जो इनकी दरगाह पर आया था। क्वेश्चन नंबर 101, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी रुड़की, ऑप्शन डी अजोधन। कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए अजमेर। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, गरीब नवाज़ इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, गरीब नवाज़ कहा जाता है इनको।
क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा मुगल बादशाह लगभग 14 बार अजमेर शरीफ की दरगाह यानी गरीब नवाज यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया? 14 बार लगभग आया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। तो भाई साहब अकबर जो है आता रहता था। ऑप्शन ए अकबर जो है लगभग 14 बार शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यहाँ पर अजमेर में आया और खुशी के मौके पर, बेटे के जन्म के मौके पर, युद्ध में जीत पर, किसी वर्षगांठ पर आता रहता था। क्वेश्चन नंबर 104, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संबंध में दिए गए कथन को पढ़ें व विकल्पों में से सही का चयन करें। ठीक है, तो ये विकल्प पढ़ लीजिए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संबंध में क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ लीजिए। दरगाह दिल्ली व गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी या है? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो यहाँ पर आया था। ऑप्शन सी अकबर यहाँ 2 बार या 3 बार आया। ऑप्शन डी इसका पहला किताबी जिक्र 16वीं सदी का है। तो आप छांटिए कि इसमें से सही क्या है। सही कथन आपको पढ़ना है, बल्कि सॉरी गलत कथन, ये जो यहाँ पर प्रिंट हो गया है ये सही की जगह में होना चाहिए गलत। गलत का चयन करना है कि गलत कथन कौन सा है। तो गलत तो यहाँ पर ये है कि अकबर यहाँ पर ऑप्शन सी 2 या 3 बार आया। दरअसल अकबर तो यहाँ 14 बार आया था और आता ही रहता था किसी न किसी मौके पर। तो बाकी सब तो ठीक है। दरगाह जो है दिल्ली गुजरात की जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर थी, ये तो सही था। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार सुल्तान ऐसा था जो यहाँ पर आया था। और ऑप्शन डी भी सही है। इसका पहला किताबी जिक्र जो है 16वीं सदी का है, ये भी सही है। तो अकबर यहाँ 2 या 3 बार आया, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। सही विकल्प का चयन, अच्छा सॉरी इसमें से आपको सही विकल्पों का चयन भी करना था। ये ऑप्शन जब मैंने लिखे होंगे तो उस प्रकार से उस समय सही नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संबंध में दिए गए कथन को पढ़ें और विकल्पों में से सही का चयन करिए। ठीक है, तो विकल्प भी दिए हैं, मैंने आपको ऊपर से ही बता दिया। ऑप्शन यहाँ पर है। सही विकल्प क्या है? ABCD, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी ABD, तो इसको देख लेते हैं। हाँ ABD, बी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पर जो है ABD सही है। ABD मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान यहाँ पर आया। दरगाह दिल्ली गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पे है और उसका पहला किताबी जिक्र 16वीं सदी का, तो ABD सही है। तो यहाँ पर जो है, जो अपने आप में जो मैंने आपको पहले बताया था, ये अकबर यहाँ 14 बार आया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से पढ़ने में, तो उम्मीद है आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। अजमेर की दरगाह को डेग भेंट करने वाला शासक कौन था? डेग एक बड़ा बर्तन, बड़ी कढ़ाई जैसा कुछ बर्तन, कुछ भेंट करने वाला। डेग मतलब एक जो बड़ा सा कोई एक बर्तन होता है, इसमें खाना पकाया, से डेग भेंट किसने किया अजमेर की दरगाह को? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अकबर ऑप्शन बी सही है। इन्होंने एक बड़ा डेग जो है खाना बनाने के लिए अजमेर शरीफ की दरगाह को दिया था, गरीब नवाज की दरगाह को दिया था। क्वेश्चन नंबर 106, चिश्ती उपासना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? चिश्ती उपासना के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए कव्वाली का प्रचलन है, बी रहस्यवादी महफिल का आयोजन होता है, ऑप्शन सी नाच व संगीत जियारत का हिस्सा है, ऑप्शन डी कुरान आधारित पद्धति है। तो भाई कुरान को तो मानते हैं, लेकिन ये पूर्णतः कर्मकांड बौद्धिक व्याख्या की तो आलोचना करते ही थे। तो इसका ऑप्शन डी कुरान आधारित पद्धति, पूर्णतः कुरान आधारित पद्धति नहीं होगी। इसमें आप कव्वाली का प्रचलन, रहस्यवादी महफिल का आयोजन, नाच और संगीत तो होता ही था, लेकिन कुरान आधारित पद्धति हम नहीं मान सकते। ऑप्शन डी यहाँ पर ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, चिश्तियों की उपासना पद्धति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए व्याकरणनिष्ठ भाषाएं, ऑप्शन बी स्थानीय भाषाएं, ऑप्शन सी शुद्ध अरबी व फारसी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाई साहब कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, इन्होंने ऑप्शन बी स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया है चिश्ती सूफी संतों ने अपने संपर्क के दौरान जनता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं। दिल्ली के चिश्तियों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी। तो दिल्ली में चिश्ती सूफी संत ऑप्शन बी यानी कि हिंदवी भाषा में बातचीत करते थे, जिनमें निज़ामुद्दीन औलिया तो हिंदवी में और नसरुद्दीन चिराग दहलवी हिंदी में ही बातचीत करते थे। क्वेश्चन नंबर 109, बाबा फरीद का क्षेत्र व भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पंजाब पंजाबी, ऑप्शन बी दिल्ली हिंदवी, ऑप्शन बी राजस्थानी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात अरबी। तो इसका सही आंसर है ए पंजाब में रहते थे बाबा फरीद, वहाँ उनका क्षेत्र था, अजोधन में थे ये लोग, अजोधन एक जगह है वहाँ पर, और पंजाबी भाषा में इन्होंने जनता से वहाँ पर संपर्क किया बाबा फरीद ने। क्वेश्चन नंबर 110 या 110,
किस सूफी संत का रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में है? किस सूफी संत की रचनाएं आप गुरु ग्रंथ में पा सकते हैं? ए बाबा गुरु नानक, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। तो जो हमारे बाबा फरीद हैं, इनकी ऑप्शन बी बाबा फरीद की रचनाएं हम आदि ग्रंथ साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब में पा सकते हैं। अब निज़ामुद्दीन औलिया की है नहीं, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की है नहीं, और बाबू गुरु नानक तो सूफी संत है ही नहीं। तो हो गया क्लियर। पद्मावत का लेखक कौन है? बोर्ड में एक बार 2020 के कोविड के टाइम पूछा गया था, 112वां क्वेश्चन। पद्मावत के लेखक कौन है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी राजा रतन सेन, ऑप्शन डी चंद्र प्रताई। तो सही ऑप्शन है कि पद्मावत को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी नाम के सूफी संत ने, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये जो कविता लिखते थे उसको कहा गया है लंबी कविताएं, जिसको आपने देखा होगा एनसीईआरटी में मसनवी कहा गया है। क्या कहा गया है? मसनवी कहा गया है। राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की एक प्रेम कहानी को इन्होंने बुना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। लोरीनामा सादीनामा क्या है? ऑप्शन ए कर्नाटक में सूफियों की दक्किनी में रचनाएं, दक्किनी मतलब उर्दू का एक रूप। ऑप्शन बी हिंदू परिवारों की परंपराओं का काव्य है। ऑप्शन सी उत्तर भारतीय कविता की एक शैली है। ऑप्शन डी कबीर दास की रचनाएं हैं। तो लोरीनामा, सादीनामा, चरखानामा अपने आप में क्या है? कर्नाटक राज्य के अंदर सूफियों ने दक्किनी भाषा उर्दू का जो एक रूप है उसमें छोटी छोटी रचनाएं जो लिखी थी वो थी लोरीनामा, सादीनामा और चरखानामा। अब क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। सूफियों और चिश्तियों के विषय में असत्य कथन छांटी, ठीक है, मुख्य रूप से चिश्तियों के बारे में, ठीक है। ए संयम व सादगी का जीवन जीते थे। ऑप्शन बी सत्ता से दूरी रखने पर बल देते थे। ऑप्शन सी बिना मांगे मिला अनुदान या भेंट स्वीकार कर लेते थे। ऑप्शन डी दान को सूफी संत संग्रह करके परिवार पर खर्च करते थे। ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन को छांटना है। तो ऑप्शन डी सही है कि दान को सूफी संत संग्रह करके परिवार पर खर्च करते थे, जबकि ऑप्शन छांटना है अपना डी। दरअसल वो संयम सादगी से रहते तो थे, सत्ता से दूरी भी रखते थे, और दान मिल गया बिना मांगे तो उसको स्वीकार करते थे, भेंट को भी स्वीकार करते थे। लेकिन डी दान को सूफी संत संग्रह नहीं करते थे बल्कि, और परिवार पर भी खर्च नहीं करते थे, बल्कि वो बांट देते थे, महफिलों में गरीबों में बांट देते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शासक वर्ग चिश्ती संतों से समर्थन क्यों चाहता था? शासक वर्ग चिश्ती संतों से समर्थन क्यों चाहता था? ऑप्शन ए चमत्कारिक शक्तियों का प्रभाव था। ऑप्शन बी धर्मनिष्ठ व विद्वता के कारण। ऑप्शन सी सूफी संतों की उलेमा की इस्लामिक व्याख्या पर निर्भरता नहीं थी। ऑप्शन डी सूफी संत कठोरता से शरिया का नियंत्रण समाज पर चाहते थे। तो शासक वर्ग जो है अपने आप में चिश्ती संतों से समर्थन क्यों चाहता था? तो थोड़ा ये प्रश्न ढंग से बन नहीं पाया है, ये फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल शासक वर्ग इसलिए चाहता था, ABC जो कारण है, तीन जो हैं, इस कारण से वो चिश्ती संतों से समर्थन चाहते थे। कौन? शासक वर्ग के लोग, दिल्ली के सुल्तान। क्यों? क्योंकि चमत्कारिक शक्तियों का प्रभाव जनता पर था, चमत्कारिक शक्तियों का भी एक खबरें थी कुछ सूफी संतों की। धर्मनिष्ठ और विद्वान तो थे ही वो लोग सूफी संत, और सूफी संतों की उलेमा की इस्लामिक व्याख्या पर निर्भरता नहीं थी। ये टॉपिक जब आपको समझाया गया होगा लॉन्ग क्वेश्चन में तब क्लियर किया होगा। अभी चूंकि लंबा वीडियो बन रहा है इसलिए उसमें बोला नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कारण जो है इसलिए समर्थन वो चाह रहे थे। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सूफी संत कठोरता से शरिया का नियंत्रण जनता पर नहीं चाहते थे। ये ऑप्शन आप हटा दीजिएगा, ठीक है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की बात। ये 117 है, किसको उसके अनुयायियों ने सुल्तान उल मशेख कहा? किसको उसके अनुयायियों ने सुल्तान शेख कहा? ऑप्शन ए सुल्तानों में सुल्तान, सुल्तान उल मशेख का मतलब क्या है? सुल्तानों का भी सुल्तान, ठीक है। ऑप्शन ए निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो यहाँ पर ए निज़ामुद्दीन औलिया को उनके अनुयायियों ने सुल्तान उल मशेख यानी सुल्तानों का भी सुल्तान कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 118, आपको जो गलत लगता है वो उसको छांटना है इसमें से, ठीक है। ए शासक सूफी संतों से संपर्क रखना चाह रहे थे। बी शासक अपनी कब्र संतों के दरगाह के नज़दीक बनाना चाहते थे। ऑप्शन सी सुल्तानों व सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण नहीं मिलते। ऑप्शन डी शासक सूफियों के समर्थन के कायल थे। तो कौन सा छांटेंगे इसमें कौन सा? ऑप्शन सी सुल्तानों व सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण नहीं मिलते हैं, जबकि सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में है।
तो संपर्क भी रखना चाह रहे थे, कब्र के पास अपनी कब्र बनाना चाह रहे थे, दरगाह के पास अपनी कब्र बनाना चाह रहे थे कि भैया वहाँ आध्यात्मिक वातावरण रहेगा, ईश्वर से मिलन है उनका। और शासक सूफियों के समर्थन के कायल थे, बिल्कुल कायल थे, लेकिन ऑप्शन सी छांटेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी रुड़की। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? वो आगरा में है, ऑप्शन ए, और वो फतेहपुर सीकरी में है, जहाँ पर अकबर जो है सलीम चिश्ती जी को बहुत मानता था। क्वेश्चन नंबर 120, कबीर की वाणी के संबंध में सही कथन छांटिए। ऑप्शन ए कबीर बीजक, ऑप्शन बी कबीर ग्रंथावली, ऑप्शन सी आदि ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कबीर के बारे में जानकारी, उनकी शिक्षाएं हमको 3 जगहों 3 परिपाटियों से मिल जाती है। वो ट्रेडिशंस कौन सी हैं? कबीर बीजक भी है जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट का क्षेत्र है, कबीर ग्रंथावली जो दादू दयाल के भक्तों ने शिष्यों ने लिखा राजस्थान में, आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर की शिक्षाएं हैं। तीनों परिपाटियों में कबीर के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पर देख लेते हैं, कबीर के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए रचनाएं कई भाषाओं व बोलियों में हैं, ए। ऑप्शन बी कुछ रचनाएं उलटवासी हैं, ऑप्शन सी परम सत्य हेतु कई परिपाटियों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी इस्लामिक दर्शन का विशेष प्रभाव है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा कबीर के संबंध में सही क्या नहीं है? तो कबीर के संदर्भ में डी ऑप्शन सही नहीं, इस्लामिक दर्शन का विशेष प्रभाव ऐसा हम नहीं कह सकते, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए, ये ऑप्शन छाटेंगे डी, यानी कबीर की रचनाएं कई भाषाओं कई बोलियों में हैं, बात सही है। उलटवासी रचनाएं कुछ हैं, ये भी सही है। परम सत्य हेतु कई परिपाटियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल कई परिपाटियों का प्रयोग करते हैं, तो डी आपने छांटना है। चल लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 122, कबीर निम्न में से किस परिपाटी का प्रयोग नहीं करते हैं? ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी इस्लामी, ऑप्शन सी योगी, ऑप्शन डी बौद्ध। तो कबीर इसमें से जो है वेदांत, इस्लामी, योगी, इन तीनों परंपराओं का प्रयोग करते हैं। और किस परिपाटी का प्रयोग नहीं करते हैं? वो बौद्ध परिपाटी, डी ऑप्शन इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यानी कि आपको डी ऑप्शन छांटना है कि कबीरदास बौद्ध परिपाटी का प्रयोग परम सत्य के संबंध में समझने के लिए नहीं करते हैं। और तीनों के बारे में आप जानते हैं, वेदांत, इस्लामी और योगी तीनों परंपराओं का प्रयोग परम सत्य को समझने के लिए वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, शब्द व शून्य अभिव्यंजना का संबंध किस परिपाटी से? शब्द व शून्य अभिव्यंजना का संबंध किस परिपाटी से? ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी सनातन। तो शब्द व शून्य या शब्द और शून्य परिपाटी का संबंध है योगी परंपरा से, ठीक है, ऑप्शन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 124, कबीर किस परंपरा के हैं? ऑप्शन ए निर्गुण, ऑप्शन बी सगुण, ऑप्शन सी सतगुण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कबीर जो है निर्गुण परंपरा, फॉर्मलेस गॉड, निराकार ईश्वर की आराधना, इस पद्धति से ऑप्शन ए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 125, कबीर के गुरु किसको माना गया है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी नानक। तो कबीर का गुरु माना गया है, अगर परंपरा अनुसार मान ले तो ऑप्शन ए रामानंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, कबीर के संबंध में सही है? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा व बहुदेववाद के समर्थक, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद के समर्थक, ऑप्शन सी मूर्ति भंजन के विरोधी, ऑप्शन डी पदों में विविध व विरोधात्मक विचार हैं इनके। तो इसमें से आपको छांटना है जो सही ऑप्शन है। मूर्ति पूजा बहुदेववाद का तो इन्होंने समर्थन नहीं किया है, एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया है, मूर्ति भंजन के ये विरोधी हैं। तो और पदों में विविध व विरोधात्मक विचार हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शंस गलत हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अलग से डिस्कस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये है कि ये वाला मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का तो कबीरदास समर्थन नहीं करते हैं, ये तो गलत हो गया। एकेश्वरवाद का समर्थन, बिल्कुल एकेश्वरवाद, वन गॉड वॉरशिप यानी कि मोनोएथिज्म का ये फॉलो करते हैं। मूर्ति भंजन के विरोधी, तो मूर्तियाँ तोड़ना इसके समर्थक हैं। पदों में विविध व विरोधात्मक विचार हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप इस एमसीक्यू को मत एक्सेप्ट करिएगा। इसमें 2 विचार बता दूं, कबीर के संबंध में ये बिल्कुल सही है कि वो एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, और कबीर मूर्ति भंजन और कबीर के पदों में विविध व विरोधात्मक विचार हैं, ये बात भी सही है। गलत क्या है? कबीर ने मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का समर्थन नहीं किया है, और कबीर मूर्ति भंजन के विरोधी भी नहीं बल्कि उनके समर्थन है। तो ये 2 पॉइंट इसमें सही हैं और 2 पॉइंट इसमें गलत है। एक एमसीक्यू जो है ठीक से नहीं बन पाया, इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से समझ पाएंगे जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 26। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? कबीर शब्द का अर्थ है ए महान, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी सैनिक। तो इसका सही अर्थ है महान। ठीक है, अरबी भाषा में महान होता है कबीर भाषा का अर्थ, कबीर शब्द का अर्थ। किस परंपरा के अनुसार कबीर हिंदू हैं? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी लिंगायत, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी सिख। तो हमारी जो परंपरा है वो है वैष्णव परंपरा के अनुसार कबीरदास, वैष्णव परंपरा के अनुसार कबीरदास, सी ऑप्शन कबीर हिंदू माने गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 में। कबीर के संदर्भ में सही क्या है? ऑप्शन ए वे जन्म से मुसलमान थे, ऑप्शन बी वे जन्म से हिंदू थे, ऑप्शन सी वे गुरु सतगुरु शब्दों को इस्तेमाल का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं, ऑप्शन डी कबीर रूढ़िवादी परंपरा को मानते थे। तो सही क्या है इसमें? तो इसमें सही तो ये है कि वे जो है ऑप्शन सी गुरु सतगुरु शब्दों का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं, वो तो परम सत्य के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वे जन्म से मुसलमान थे, क्लियर नहीं कह सकते, वे जन्म से हिंदू थे, क्लियर नहीं कह सकते, अभी भी विवाद है। कबीर रूढ़िवादी परंपरा को मानते थे, ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं, वो तो अलग प्रकार के थे, खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। हिंदू और मुसलमान दोनों परंपराओं की आलोचना, उनकी बुराइयाँ उन्होंने बताई हैं समाज को। क्वेश्चन नंबर 129, बाबा नानक के संबंध में गलत क्या है? ऑप्शन ए हिंदू व्यापारी परिवार में जन्म हुआ, ऑप्शन बी विवाहित हुआ, पंजाब पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ, विवाहित भी हुए, ऑप्शन सी निर्गुण भक्ति का विरोध किया, ऑप्शन डी दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा की। तो कबीर गुरु नानक के संबंध में जो गलत है यहाँ पर ऑप्शन सी निर्गुण भक्ति का विरोध किया। निर्गुण भक्ति का विरोध नहीं कर रहे, निर्गुण परंपरा का पालन किया, फॉर्मलेस गॉड की वॉरशिप करने को इन्होंने कहा था। तो ऑप्शन जी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। बाबा गुरु नानक की परंपरा क्या है? ऑप्शन ए निर्गुण, ऑप्शन बी सगुण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बाबा गुरु नानक की जो परंपरा है वो है ए निर्गुण परंपरा को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, नानक के संबंध में गलत क्या है? गुरु नानक के संबंध में गलत क्या है? ऑप्शन ए आडंबरों का विरोध किया, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा का समर्थन किया, ऑप्शन सी रब का कोई आकार नहीं होता है इनके अनुसार, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ऑप्शन डी हिंदू व मुस्लिम धर्म ग्रंथों को नकारा है इन्होंने, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। तो क्या ऑप्शन सही है इसमें? गलत कथन क्या है इसमें? गलत तो ये है बी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते गुरु नानक, वो तो निर्गुण परंपरा के हैं जिसमें कि फॉर्मलेस गॉड निराकार ईश्वर की पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर 132 को देख लेते हैं। गुरु नानक की भाषा ए पंजाबी या फारसी? तो गुरु नानक की जो भाषा ए पंजाबी भाषा में अपने वचन इन्होंने दिए हैं और आदि ग्रंथ साहिब की भाषा भी पंजाबी ही है। क्वेश्चन नंबर 133 पंजाबी भाषा में नानक के विचार किस रूप में है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी कीर्तन, ऑप्शन ए शब्द जो भजन है वो गुरु नानक के विचार हैं और वो आदि ग्रंथ साहिब में। क्वेश्चन नंबर 134, नानक का शिष्य जो रबाब बजाता था, रबाब एक जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाता था गुरु नानक जी का शिष्य, ऑप्शन ए मर्दाना, ऑप्शन बी अंगद देव, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी आलोक दास। तो इसका सही आंसर है मर्दाना जो इनका शिष्य था वो रबाब बजाया करता था, ऑप्शन ए। 135 नंबर क्वेश्चन, नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए अंगद देव, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी मर्दाना। तो नानक का जो उत्तराधिकारी बना वो था गुरु अंगद देव, ये उनके उत्तराधिकारी बने गुरु अंगद देव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 136, चयन करें जो गलत है, जो गलत होगा वो आपने छांटना है। ऑप्शन ए नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, ऑप्शन बी उनके अनुयायियों ने स्वयं को संगठित किया व पहचान हिंदू व मुसलमान से अलग की, ऑप्शन सी बाबा नानक की व 4 गुरुओं की शिक्षाएं आदि ग्रंथ साहिब में संकलित की गई हैं, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर 5वें गुरु थे। तो इसमें गलत क्या है भाई? गलत तो ये है डी गुरु तेग बहादुर 5वें गुरु थे। नहीं, गुरु तेग बहादुर 5वें नहीं थे, 9वें गुरु थे। 5वें गुरु तो गुरु अर्जन देव थे, गुरु अर्जन देव, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन ए बी सी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 137 यहाँ पर आपके सामने है, 5वें गुरु कौन थे सिखों के? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138, नानक और 4 गुरुओं बाबा फरीद, कबीरदास, रैदास की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में किसने किया? तो नानक और 4 गुरुओं और बाबा फरीद, कबीरदास, रैदास की शिक्षाओं का संकलन ऑप्शन ए आदि ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जन देव ने किया है, ये एकदम सही आंसर है। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, बीजक में कबीर, आदि ग्रंथ में हरगोविंद सिंह, आदि ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139,
10वें गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु हर राय। तो सिखों के 10वें गुरु, उनका नाम है गुरु गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी सही है, गुरु गोविंद सिंह। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर। तो खालसा पंथ की स्थापना ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी ने की। क्वेश्चन नंबर 142। किसके नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में उभरा? मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल फोर्स के रूप में एक इमर्ज हो गया पूरा सिख कम्युनिटी। कैसे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु राम राय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में, ऑप्शन सी धार्मिक, सैन्य और सामाजिक रूप में सिख समुदाय उभर कर सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 143। गुरु गोविंद सिंह के विषय में क्या सही है? गुरु गोविंद सिंह के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए 10वें गुरु, ऑप्शन बी खालसा की स्थापना, ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गुरु गोविंद सिंह के विषय में सही जो है ये सभी सही है, ऑप्शन डी। 10वें गुरु हैं, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की, गुरु ग्रंथ साहिब का इन्होंने संकलन भी करा, और गुरु तेग बहादुर और बाकी जो 6वें 7वें 8वें गुरु थे उनकी शिक्षाओं का संकलन भी करा। तो उपरोक्त सभी सही कथन है। गुरु गोविंद सिंह तो महान गुरु माने गए हैं। अगला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 144। भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री कौन है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी अंडाल, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी मीराबेन। तो भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री ऑप्शन ए मीराबाई, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145। कौन निम्न में से परिवाज्रिका संत थी? घुमक्कड़ महिला संत निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन ए तुलसीबाई, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी अंडाल, ऑप्शन डी जोधाबाई। तो मीराबाई निम्नलिखित में से ऑप्शन बी मीराबाई एक परिवाज्रिका घुमक्कड़ महिला संत थी। क्वेश्चन नंबर 146। मीरा के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। तो जो मीराबाई का जो गुरु थे वो थे रैदास, ऑप्शन बी। रैदास को कबीर का गुरु माना गया है। आगे चल रैदास को किसका गुरु माना गया है? मीराबाई का गुरु माना गया, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, मीराबाई का संबंध कहाँ से है? ए सगुण परंपरा से, बी निर्गुण परंपरा से। तो मीराबाई का संबंध सगुण परंपरा से है। वो ईश्वर के आकार रूप में, कृष्ण की जो पूजा आकार रूप में करती थी। अब मीराबाई का आराध्य कौन था? ऑप्शन ए विष्णु या ऑप्शन बी कृष्ण। तो मीराबाई का जो आराध्य देवता थे ऑप्शन बी कृष्ण। कृष्ण जो है मीराबाई के आराध्य भगवान, आराध्य देव थे। 149 क्वेश्चन। मीराबाई ने कृष्ण को क्या माना? ऑप्शन ए प्रेमी, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी पति। तो एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है पति, तो क्वेश्चन डी हो जाएगा पति। तो मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, ही इज़ माई हस्बैंड, ऐसा मीराबाई ने मान लिया था कि कृष्ण तो मेरे पति हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150। मीराबाई के विषय में क्या सही है? तो मीराबाई के विषय में जो सही होगा वो आपने छांटना है। ए वह सगुण परंपरा से संबंधित है, ऑप्शन बी जन्म गुजरात के द्वारका में हुआ, ऑप्शन सी वह आजीवन कृष्ण प्रेम में अविवाहित रही, ऑप्शन डी मीरा के परिवार वालों ने उसे सम्मान सहित सराहना की। तो इसमें जो सही कथन है बिल्कुल वह है ए वह सगुण परंपरा से संबंधित है। मीराबाई का संबंध सगुण परंपरा से है, बाकी सारे गलत हैं। दरअसल जन्म उनका गुजरात में नहीं हुआ, मृत्यु गुजरात में थी, जन्म तो राजस्थान में हुआ था। आजीवन कृष्ण प्रेम में अविवाहित रही, नहीं, उनकी तो शादी हुई थी। ठीक है। और उनकी शादी हुई थी मीराबाई की राजस्थान में, राजपूत परिवार में, सिसोदिया कुल में। और मीराबाई के परिवार वालों ने उन्हें सम्मान सहित सराहना की बिल्कुल नहीं, जहर देने की कोशिश करी और जान लेने की कोशिश करी और बहुत प्रताड़नाएं मीराबाई को दी गई। ठीक है। तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का जो है क्लियर जो होने वाला है, आप देख रहे हैं कि वह सगुण परंपरा से संबंधित है, ये सही ऑप्शन इसका होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मैच द फॉलोइंग छोटे से मैंने बना रखे हैं, बस एक थोड़ा सा समझने के लिए, बस कि मैच करना है आपको। तो कबीर किस परंपरा से संबंधित है? कबीर जो है निर्गुण परंपरा से संबंधित है। मीराबाई किस परंपरा से संबंधित है? मीराबाई सगुण परंपरा से संबंधित है। गुरु नानक तो ऑटोमेटिकली निर्गुण परंपरा से संबंधित है। निर्गुण का मतलब फॉर्मलेस गॉड्स, और सगुण का मतलब गॉड इज वर्शिप्ड इन एनी फॉर्म, आकार में, मूर्ति के रूप में गॉड की पूजा की जाती है। आगे देखते हैं। कबीरदास का संबंध किस क्षेत्र से? कबीरदास संबंध उत्तर प्रदेश से और नानक का पंजाब से। ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीद के नाम दिए गए हैं। किसकी दरगाह कहाँ हो सकती है या किसका क्षेत्र कौन सा हो सकता है वो देखना है। निज़ामुद्दीन औलिया का संबंध दिल्ली से है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अजमेर से है, मैंने मैच कर दिया है। बाबा फरीद का संबंध यहाँ पर पंजाब अजोधन से है और सलीम चिश्ती का संबंध ऑटोमेटिकली आगरा से है, यह आपके सामने मैच कर दिया है। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, कबीर का परम सत्य और वह 3 परिपाटी, कबीर ने परम सत्य को वर्णित करने के लिए 3 परिपाटियों का प्रयोग किया है, समझाइए। परम सत्य को समझाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2, सूफियों का भाषा व संपर्क के बारे में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अलवार नैनार संतों स्त्री व जाति संबंधी विचार बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, नानक किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाह रहे थे, एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मीराबाई एक भक्तिमय राजकुमारी हैं, एक्सप्लेन कीजिए। खानकाह की गतिविधियाँ क्या हैं, बताइए। और वीरशैव परंपरा, लिंगायत परंपरा क्या है, समझाइए। ये हो गया आपका पूरा कंक्लूज़न मैंने यहाँ पर एक प्रकार से इसका निकाल दिया है। तो उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को सुनेंगे। आई होप जो है आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा। और इस वीडियो में कई क्वेश्चन हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत हो गए हों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं और ऑप्शंस भी कई बार गलत हो सकते हैं। एक आध बार हुआ है, मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनाए जाएँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे और वीडियो भी चाहिए तो मैं बना दूंगा, कमेंट करके बताइएगा। और कोई मिस्टेक है तो इतना कुछ MCQ बोलने के दौरान कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं और खुद ये क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पर एक बड़ा सा थैंक यू लिख देता हूँ, थैंक यू। ठीक है, ओके।